सजदा तो आपने अल्लाह की ज़ात के लिए करना है और अपने लिए करना है। ये आपका और अल्लाह का मसला है, हम सबको इसके लिए बोलना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसने किया नहीं किया, वो हमारा भाई है। नंबर वन, वो मुसलमान है। इंडियन हो चाहे कहीं भी हो, मुल्क में किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। उसका जो उसने नहीं किया उसको क्यों टोक रहे हो? उस पर खुश नहीं हो जो उसने 5 विकेटें ली। ऐसा मुस्लिम कि ये हमारा कल्चर है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह को सजदा करके, ठीक है। तो ये उसको यहाँ तक मतलब कि वो आप जिस तरह आप बता रही हैं, जिस तरह वो इंटरव्यू में बता रहा है कि मैं मतलब कि नीज तक गया है वो, उसके बाद उससे सजदा नहीं हुआ। क्यों? वो उसने जब अपना स्टेडियम का प्रेशर देखा है, लोग देखे हैं और उसने देखा है कि अगर मैं ये सजदा कर लूँ तो बाद में लोग मेरे पे क्या तनकीद करेंगे, इस वजह से वो वहीं पे रुक गया। अब वो जो है वो अपने लोगों को बुरा नहीं कह सकता, इस वजह से पाकिस्तान को चुगलखोर बोल रहा है। यहाँ कितने इंडियंस आते हैं हमें नहीं पता और चले जाते हैं। क्या वो यहाँ मंदिर ढूंढते हैं? आके मंदिर ढूंढने आते हैं? नहीं। हम वहाँ मस्जिद ढूंढने जाते हैं? नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा के वास्ते। मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल। अरे ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं दिस रिएक्शन। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने 5 विकेट लिए थे, शायद आपको याद होगा। और उस मैच के अंदर मोहम्मद शामी 5वीं विकेट लेने के बाद जमीन पे घुटनों के बल बैठ गए ग्राउंड के अंदर। तो भाई इसी बात को लेके पाकिस्तानियों ने मोहम्मद शामी को बहुत ट्रोल किया था, बहुत सारी एक्स हैंडल पे बातें लिखी थी कि देखो भाई ये जो मोहम्मद शामी है ये सजदा करना चाह रहा था, मगर जो सामने लाखों की तादाद में हिंदू फैंस थे, हिंदू भीड़ थी, उनको डर के उन्होंने सजदा नहीं किया। तो ऐसी बातें इन्होंने ट्विटर पे यानी एक्स हैंडल पे लिखी थी और मोहम्मद शामी को भी बहुत ट्रोल किया था और लिखा था कि भाई देखो किस तरह प्रेशर में इंडियन मुस्लिम प्लेयर्स रहते हैं भारत के अंदर। तो आज उसी का जवाब मोहम्मद शामी ने दिया। तो ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान में वायरल हो रही है दोस्तों, और इसी वीडियो को लेके आज की ये हमारी वीडियो है जो कि सना अमजद जी ने ये वीडियो पाकिस्तानियों को दिखाया है और पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर जो रिएक्शन दिए हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है, वहाँ जाके सना अमजद जी को भी जरूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अच्छा सर, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने एक मैच में 5 विकेट्स ली थी, उसके बाद वो ज़मीन पर बैठ गए। पाकिस्तान के अवाम को और सबको स्टेडियम में लगा कि शायद वो सजदा करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया, वो उठ खड़े हुए, जिस पर पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी तनकीद की भारत के ऊपर कि ये है भारत का असली चेहरा, कि जहाँ पर एक मुसलमान जो है वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता, वो कितना प्रेशर में होगा, ये वो फला। अब मोहम्मद शामी ने विक्रांत गुप्ता को जो है वो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उनसे यही सवाल किया गया। मैं चाहूँगी आप मोहम्मद शामी का इस सवाल का जवाब सुने और उस पर अपनी राय का इजहार करें। श्योर। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहने नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो,
हाँ। सर वीडियो देखी आपने, क्या कहेंगे मोहम्मद शामी के इस जवाब पर आप? बहुत पॉजिटिव है वो आदमी, और उसने जो बात की वो टू द पॉइंट की है बेसिकली। अब मैं यही कहूँगा, मेरा मैसेज यही होगा बेसिकली, अगर मैं उसकी जगह होता और अगर मैं 5 विकेट लेता और मैं गुडलो के ऊपर जाता और मैं सजदा टीम के लिए ना करूँ, अगर कि किसी और को बुरा ना लगे, तो यार सजदा तो आपने अल्लाह की ज़ात के लिए करना है और अपने लिए करना है। ये आपका और अल्लाह का मसला है, हम सबको इसके लिए बोलना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसने किया नहीं किया, वो हमारा भाई है, नंबर 1 वो मुसलमान है, इंडियन हो चाहे कहीं भी हो मुल्क में, किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। उसका जो उसने नहीं किया उसको क्यों टोक रहे हो? उस पर खुश नहीं हो जो उसने 5 विकेटें ली हैं। तो बात सिर्फ ये है कि वो अपनी टीम के लिए खेल रहा था। सजदा करे ना करे, अल्लाह से उसका क्या उसका लिंक है ये हम नहीं जानते। ये हर किसी का अपना अपना लिंक है और अल्लाह हमारे सबके दिल के अंदर रहता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, इसको इतना लेके चलें, अगर वो पॉजिटिव है तो भाई हम सब क्यों नेगेटिव सोचते हैं यार? हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि उसे सजदा करना था, उसने नहीं किया? उसने करना था, घर जाके कर दिया होगा, तुम्हें पता नहीं है। तो जाके उससे पूछा बाद में, तो वो तो यही कह रहा है कि यार मैंने करना था, बस मैंने नहीं किया। अब इसमें इतनी आपका उसका अल्लाह का मसला, छोड़ दें यार। अब वही ये बात कह रहे हैं ना कि अगर मुझे हिंदुस्तान में रहते हुए सजदा करने की इजाज़त ना होती तो मैं कभी हिंदुस्तान में रहता ही ना। देखें वहाँ बहुत मुसलमान हैं यही बात। और मस्जिदें हैं, लोग सजदे के लिए बनी हैं, वहाँ जाते हैं और अल्लाह हर जगह है, खाली उस ज़मीन पे नहीं है जहाँ वो ग्राउंड में खेल रहा था। वो अल्लाह तो हर जगह है, आप कहीं भी सजदा कर सकते हैं उसको। सजदा उसने अल्लाह के लिए करना है, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। सर पाकिस्तानियों का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान बड़े दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है वहाँ पे मसाजिद में जाने की, इबादत करने की। लेकिन मैं बार बार अपने इंटरव्यू में लोगों को यही बात कहती हूँ कि भाई हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। इंडिया इज़ अ कंट्री, राइट? पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। यहाँ कितने इंडियंस आते हैं हमें नहीं पता, और चले जाते हैं। क्या वो यहाँ मंदिर ढूंढते हैं? आके मंदिर ढूंढने आते हैं? नहीं। हम वहाँ मस्जिद ढूंढने जाते हैं? नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा का वास्ता। दैट्स द मैसेज। एंड अगर हम एक हो सकते हैं किसी भी, ये नहीं कि सारे इंडियन ख़राब होंगे, सारे हिंदू ख़राब होंगे, मैं अगेंस्ट तो हूँ। मैं आई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम आई फील एक एंगर आता है, एक ब्लड रश होता है जब आपको पता चलता है कि हिंदू ने आपको गाली दे दी। तो आप पाकिस्तानी से ज़्यादा आप हिंदू को मारेंगे जाके, चाहे पाकिस्तानी बुरी गाली दे रहा हो। हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है। तो इट्स नेचुरल, ये हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है, घर में रिवाज नहीं। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे ही हिंदुओं से नफरत करते थे। तो ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा सारी जिंदगी। देखिए आपने वीडियो, क्या कहेंगे? देखिए ये जो है ना, ये कल्चर जो है ना, ये हमारा है। ये शुरू से हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स जो हैं वो ये कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं कि मतलब कि अगर कोई 5 विकेट लेता है या कोई सेंचुरी करता है तो उसके बाद वो सजदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी पिछले वर्ल्ड कप में इवन के मोहम्मद रिजवान ने जो है वो नमाज तक अदा की थी स्टेडियम में, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन ये वहाँ का जो है वो कल्चर नहीं है, वहाँ के मुसलमानों को दबा के रखा जाता है। अरे उन्होंने क्लियर तो कर दिया कि मैं किसी दबाव का शिकार नहीं हूँ, अगर मैंने सजदा करना है तो मुझे सजदा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बोला इस इंटरव्यू में साफ साफ कि अगर मुझे हिंदुस्तान में रहने हुए सजदा करने की इजाज़त नहीं होगी तो मैं तो कभी हिंदुस्तान में रहूँगा ही नहीं। इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। नहीं, ये अब उनकी स्टेटमेंट उस लिहाज से है कि अब उनके ऊपर कोई तनकीद ना की जाए, उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। अदरवाइज़ वो जो एक प्रेशर है और वो जो एक मतलब कि जो उनका स्टेडियम था वो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम था। तो वो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम में ना जब पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ था ना, तो हमारे जब प्लेयर्स आउट होके जा रहे थे तो वहाँ पे उनको रूटिंग नहीं करने दिया जा रहा था उनको। मतलब कि वो जब गुजर रहे थे तो उनके ऊपर मतलब कि वो कहा जा रहा था हर हर महादेव, ये वो। मतलब कि अगर वहाँ पे बैठा हुआ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद अगर कोई कह रहा है तो उसको रोका जा रहा था कि नहीं, आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहें, ये इंडियन स्टेडियम है, आप इंडिया के नारे लगाएं, आप पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते। वो बहुत ही जो है ना कंजर्वेटिव माइंड के हैं इंडियन जो हैं, ठीक है ना। तो ये अब उसकी स्टेटमेंट है कि मतलब कि मैं अपने फैंस को जो है वो खुश भी रख सकूं
और क्या नाम है अपनी भी एक अपनी जो ज़ात है वो क्लियर कर सकूं। अदरवाइज़ जो है वो ये शुरू से ही है इंडिया का कि वो दबा के रखते हैं। वो कह रहे हैं, मोहम्मद शामी का कहना है कि उन्होंने ग्राउंड में कभी इस तरह सजदा नहीं किया, और अगर उन्हें सजदा करना है तो कोई उन्हें सजदा करने। भाई सजदा करना या ना करना ये उसकी मर्जी है, और उसने खुद कहा है कि भाई जब मुझे ऐसा लगेगा तो मैं भारत में किसी भी मंच में जाके सजदा कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो माइंडसेट आपका है। दुनिया के और भी टीम्स है जिसमें मुस्लिम खिलाड़ी होते हैं, वो कभी ग्राउंड के ऊपर जाके नमाज नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते। वो सिर्फ आपका कल्चर है, और आप ये मेरे ख्याल से दिखावा करते हो कि देखो हम कितने बड़े मुस्लिम हैं। हमारे यहाँ पे इतने सारे मुस्लिम खिलाड़ी आज तक हमारी टीम्स में रहे, लेकिन कभी किसी ने ऐसा दिखावा करने का काम नहीं किया। उनको जो करना होता है वो अपने रूम में जाके कर लेते हैं। ग्राउंड के अंदर ग्राउंड खेलने के लिए होता है, समझे ना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता ये कि मैं कितना बड़ा मुसलमान हूँ। और दबाव की, प्रेशर की बात कर रहे हो तो आपकी पाकिस्तान टीम में एक हिंदू खिलाड़ी था, आज उसके हालात आपने क्या कर दिए है। आपके प्लेयर उसके साथ में खाना तक नहीं खाते थे, ऊपर से उसको प्रेशराइज किया जाता था मुसलमान बनने के लिए। ये काम तो भारत के अंदर नहीं होता। और बात कर रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर है। वाह भाई, से नहीं रोक सकता, और अगर उन्हें सजदा करना है तो उन्हें पता है उन्हें कहाँ और किस वक्त सजदा करना है। और उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तानी कौम है ही चुगलखोर, उनका काम ही चुगली करना है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी जी, नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि एक अचीवमेंट है कि 5 विकेट लेना एक बॉलर के लिए अचीवमेंट है, बैट्समैन के लिए अचीवमेंट है कि जब वो सेंचुरी करता है, ठीक है ना। तो एज अ मुस्लिम कि ये हमारा कल्चर है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह को सजदा करके, ठीक है। तो ये उसको यहाँ तक मतलब कि वो आप जिस तरह आप बता रही हैं, जिस तरह वो इंटरव्यू में बता रहा है कि मैं मतलब कि नीज तक गया है वो, उसके बाद उससे सजदा नहीं हुआ। क्यों? वो उसने जब अपना स्टेडियम का प्रेशर देखा है, लोग देखे हैं, और उसने देखा है कि अगर मैं ये सजदा कर लूँ तो बाद में लोग मेरे पे क्या तनकीद करेंगे, इस वजह से वो वहीं पे रुक गया। अब वो जो है वो अपने लोगों को बुरा नहीं कह सकता, इस वजह से पाकिस्तान को चुगलखोर बोल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बस बात इतनी सी है कि इंडिया का शुरू से ही ऐसे। और आप उनके अगर पुराने मुस्लिम प्लेयर्स देख लें, अजरुद्दीन था उनका एक, मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल। अरे ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ज़्यादा मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ज़्यादा मुसलमान नहीं है? ये क्या बात हुई? हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब तकसीम हिंद हुआ था बहुत सारे मुसलमानों ने हिजरत करके पाकिस्तान आना मुनासिब ही नहीं समझा, वो लोग हिंदुस्तान में ही रह गए और आज वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार लोगों से बात की है, लोग यही बात करते हैं जो आपका माइंडसेट है, लेकिन आप यकीन करें वहाँ का मुसलमान कहता है कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं, हमारी फ़िक्र छोड़े अपनी फ़िक्र करें। नहीं, तो हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि हम क्या नाम है आप इधर हैं या हम उधर जाएं, क्योंकि जो जहाँ पे खुश है वो वहाँ पे खुश है, ठीक है। जो अपना उस वक्त हिजरत नहीं करना चाहते थे वो इस वजह से नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी जो थी वो अबावजदाज थे, उनकी जायदादें थीं जो वो छोड़ के नहीं आना चाहते थे। और अगर कहा जाए कि यहाँ के मुसलमान में और वहाँ के मुसलमान में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि वहाँ के जो कल्चर हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, हर तरह के कल्चर मिक्स हुए हुए हैं। कि मतलब कि वहाँ पे मुसलमान होली भी मना रहा है, दिवाली भी मना रहा है, और मतलब कि यहाँ तक कि मैं पिछले दिनों ही क्लिप्स देख रहा था कि वो मतलब कि मुसलमान इंडियन के घर जाके उसके भगवान की पूजा भी कर रहा है। यहाँ पे भी कितने मुसलमान जो हैं वो होली में पार्टिसिपेट करते हैं, दिवाली में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कई होली और दिवाली जो है अपनी फैमिली के साथ अटेंड की हुई हैं, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हिंदुओं के रंग में रंगते हुए देखा है। अच्छा, इस तरह एक दूसरे के त्यौहार मनाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरी बात है। शिर्क में आता है ये, शिर्क में आता है होली मनाना, दिवाली मनाना। जब हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस्लाम में कुछ इजाफा करना और उसमें कुछ कम करना तो वो बिद्दत कहलाती है, ठीक है। तो जब इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं कि आपने अपना इस होली मनानी है या किसी के क्या नाम है दिवाली मनानी है या उनके आपने त्योहारों में जाके खुशी मनानी है, तो इसको बिद्दत बोलते हैं। इस्लाम में तो फिर गाने सुनना और मूवीज़ देखना भी नहीं है, लेकिन हमारा फ़ोन, मोबाइल जो अगर हम बात करें वो तो गानों से भरा हुआ है, मूवीज़ से भरा हुआ है। जहाँ तक हम फॉलो कर सकते हैं वहाँ तक तो कर सकते हैं ना।
और अगर आप ये कह रही हैं कि मेरी फैमिलीज़ या यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से पाकिस्तान में या कौन से लाहौर में रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मैंने देखा कि ये लोग दिवाली मना रहे हैं, या मैंने यहाँ तक कि मतलब कि कोई इतना, लाहौर में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने तो कोई हिंदू तक नहीं देखा। सिख ज़रूर देखे हैं लेकिन हिंदू नहीं मैंने कोई देखा कि जो यहाँ पे मतलब हमारे साथ दिवाली मना रहा है या होली मना रहा है। होली अगर ये जो अब शुरू हुई है ना, ये कुछ ही सालों में हुई है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में लोग अपने जो हैं वो फेस्टिवल में मतलब कि कोई एक आधा दिन रख लिया, उसमें अपने रंग उड़ा लिए या ऐसा कुछ कर लिया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से, मतलब उनका जो होली मनाने का जो तरीका होता है ना, वो शुरू में वो पहले अपना पूजा करते हैं, ये वो सारा कुछ उसको फॉलो करके बाद में वो अपना फेस्टिवल करते हैं, ठीक है ना। तो हम बस एक रंग की नाम है उसको फेस्टिवल, रंग उड़ा के एक दूसरे के साथ मतलब करके उसको खुशी मना लेते हैं, लेकिन वो भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और देखा आपने किस तरह का माइंडसेट पाकिस्तानी लोगों का है। तो वैसे तो वो जो हमारे सिंगर जो शुरुआत में आए थे, उन्होंने जो कहा कि भाई ये उसकी मर्जी है, वो सजदा करे चाहे ना करे, इसमें हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर किया भी होगा उसने अपने रूम में जाके किया होगा, तो इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और साथ ही में उसने जो परफॉर्मेंस दी थी उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो इस तरह के माइंडसेट के लोग कुछ पाकिस्तान में, मगर ये जो दूसरा बंदा था इसका माइंडसेट आपने देखा कि ये मुसलमान 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 कर रहा था, कह रहा था कि भाई भारत के जो मुस्लिम प्लेयर्स है इनके ऊपर प्रेशर रहता है, ये सजदा नहीं कर सकते। तो भाई मेरे हमारे जो प्लेयर्स है ये कहीं पे भी सजदा कर सकते हैं। ये तो शामी जी बता दिया हमारे शामी भाई ने कि जब उनकी मर्जी हो तो कभी भी कहीं भी किसी भी मंच पे कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भाई ये सिर्फ आपका कहना हुआ है। और ये जो आपके प्लेयर ग्राउंड में आके करते हैं ना, ये दिखावा करते हैं कि हम कितने बड़े मुसलमान हैं। दुनिया के और भी टीम्स में मुस्लिम खिलाड़ी है, मगर वो कभी दिखावा नहीं करते। सजदा हर कोई करता है, आपके प्लेयर्स दिखावा करते हैं, समझे ना। और बात कर रहा है ये कि भाई भारत के मुसलमानों के ऊपर प्रेशर रहता है, भारत के खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर रहता है। तो आपने जो हिंदू प्लेयर था आपकी टीम में पाकिस्तान की, उसका हाल क्या किया ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आपके प्लेयर उसके साथ खाना तक नहीं खाते थे, समझे ना। और बाद में उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता था कि मुस्लिम बन जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात तो हम नहीं कर रहे, ये तो उसने खुद वीडियोस बनाई है और दुनिया जानती है। सोशल मीडिया पे वीडियोस अवेलेबल है, समझे ना। तो ये इधर उंगली दिखाने के बजाय अपने मुल्क में क्या हो रहा है उधर ध्यान दे। बात कर रहे हैं कि भारत के हिंदू मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ मिलजुल के रहते, ये मुसलमान यानी इस्लाम के खिलाफ है, ये हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता है। तो भाई ये इंसानियत का काम है, समझे ना। क्योंकि आप में नहीं है, आपका माइंडसेट वैसा है। ये लोग इसीलिए रहे क्योंकि ये लोग जानते थे कि भाई हिंदुओं के साथ में हम सुरक्षित रह सकते हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं। मगर आपके जैसे माइंडसेट वाले लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, यानी अच्छा हुआ एक तरह से तो पाकिस्तान अलग बन गया। और इस तरह के माइंडसेट के लोग भारत में नहीं है। तो ये जो मुस्लिमों को प्रेशराइज किया जाता है, मुस्लिम खुश नहीं है ना, तो ये प्रोपेगेंडा आप बंद करो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।